तो बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्व कराया था। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक हमें वेसल दिया गया है कोनिकल टाइप में। इसमें पानी के ड्रॉपलेट से इसको भरा जा रहा है। जो वेसल है उसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और जो उसका रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। और जो पानी की ड्रॉपलेट्स डाली जा रही है उसका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। इससे जो है वेसल को भरा जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने जितना, जब वेसल पूरा ऊपर तक भर गया है, जितना जितना वॉल्यूम इस वेसल का है उसका 1/4 जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर वो वेस्ट हो गया है। मतलब वो जो 1/4 ऑफ द वाटर है वो बाहर गिर गया है। हमें बताना है कि कितने ड्रॉप्स ऑफ वाटर इसके अंदर गए हैं, ये हमें निकालना है। तो बच्चों, उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द कोन। इस कोन का हम पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे कि इसमें कितना पानी आ सकता है। उसका 1/4 जो वाटर है हमारा वो बाहर गिर चुका है। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे उसको फिर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो उतना पानी हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमें जो दिया गया है, रेडियस ऑफ कोन जो दिया गया है वो कितना है, रेडियस ऑफ कोन है हमारा कैपिटल आर। तो वो हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। और जो हाइट ऑफ कोन हमें दी गई है, हाइट ऑफ कोन वो है हमारी 8 सेंटीमीटर। और जो रेडियस ऑफ हमारा स्फेरिकल बॉल है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप वो है हमारी 0.5 सेंटीमीटर है हमारी रेडियस ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप। सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। जितना पानी हमारा गिरा है 1/4 पार्ट गिरा है, तो पूरी वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 1/4 से डिवाइड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल जो होगा हमारा वो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका फोर्थ पार्ट पानी बाहर आ चुका है, तो हम जो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। जो हमारा पानी गिरा है बाहर वो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का। टोटल नंबर ऑफ मान लेते हैं हमारे पास जो वाटर के ड्रॉपलेट्स थे वो n थे। तो हम यहां लिख देते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स बी n। हमारे पास मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ जो ड्रॉप्स थे वो n थे। मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ जो एक एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है हमारा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल होगा। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, जो एक ड्रॉप का वॉल्यूम है हमारा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एक वन ड्रॉप का जो वॉल्यूम है हमारा ये रहा। टोटल हमारे पास n ड्रॉप्स है और जो वाटर हमारा फ्लोज आउट हुआ है वो 1/4 है इस कोनिकल पार्ट का। ये पूरा कोन है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसका 1/4 हमारा हो जाएगा उतना। तो हम यहां लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप, वो हमारा इक्वल टू होगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन के। जो हमारे पास n है टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स, वो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा इक्वल हो जाएगा 1/4 जो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा वाटर जो है क्लोज आउट हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप जो थी हमारी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। और जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो हमारा रेडियस था कोन का वो था कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारे पास। तो बच्चों जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया यहाँ पे 4 बचा है, 4n r³ हमारा इधर साइड बचा, स्मॉल r क्यूब, और इधर बचा 1/4 कैपिटल आर स्क्वायर और h, ये हमारा इधर साइड बचा। उसके बाद अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे इसमें हम लोग वैल्यू रख लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई n हमें निकालना है, r है हमारा 0.5, तो यहाँ हो जाएगा 0.5 का होल क्यूब। यहाँ हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर हमारा था 5 का स्क्वायर और h है हमारी 8 सेंटीमीटर।
जब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय 0.5 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। यहाँ पे 1/4 यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पे हम 0.5 बन जा, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0.1 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8। इतना हमारा कट हो चुका है। और यहाँ पे हम इससे 2 1 जा 2 करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4। तो इधर का पूरा पार्ट हमारा 1 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 जो है वो हमारा 1 के इक्वल आ गया। अब हम जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ n इक्वल्स टू लिख देंगे 1/0.1 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो यहाँ पे पॉइंट हटेंगे 3 जगह से तो ऊपर आ जाएंगे हमारे 3 0 ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। फिर हो जाएगा 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 0 0। फिर हो जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 100। तो जो n आ जाएगा हमारा, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 100। हमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स फाइंड करना था। तो समझिए हमने जरा क्या किया, ये एक वेसल है हमारा कोनिकल, इसमें ड्रॉप्स हमारी डाली गई थी। जो कॉनिकल वेसल है इसकी हाइट जो थी वो 8 सेंटीमीटर थी और इसका जो रेडियस था वो 5 सेंटीमीटर था। सबसे पहले हमें बताया गया इसमें जितनी वाटर ड्रॉपलेट्स गई हैं उसका 1/4 जो है वो बाहर गिर गई है। तो हमने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल निकाला जो कि ये होता है हमारा। उसके बाद इसको हमें जितना पानी बाहर गिरा है उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट है वो इसका 1/4 पार्ट बाहर आ गया हमारा। तो इसका हमारा 1/4 पार्ट जब बाहर आ गया तो ये हमने 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर कर दिया। तो इतना पानी हमने जो बाहर आ गया उसका हो गया ये। फिर वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप हमने निकाला जो कि हमारा है 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल हमारे पास हम मान लेते हैं ड्रॉप्स हमारे पास n थी तो हमने इसको n से मल्टीप्लाई किया। फिर जब सिंप्लीफाई किया तो हमारी n की वैल्यू आ गई 100। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये है, हमें दिया गया है एक आयरन सिलेंड्रिकल पोल दिया गया है, उसके ऊपर एक और पोल इन्होंने बना दिया गया है। जो नीचे वाला पोल है उसकी जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर और जो इसका बेस है वो है 24 सेंटीमीटर, मतलब जो इसका रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर इन्होंने सरमाउंट किया एक और सिलेंडर छोटा सा जिसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है और उसकी जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है इसका हमें मास फाइंड करना है और इन्होंने एक चीज हिंट दी है कि जो हम इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो इन्होंने दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा वो 8 ग्राम के इक्वल है। 1 सेंटीमीटर क्यूब हमें 8 ग्राम के इक्वल दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास ऑफ दिस होल हमें मिल जाएगा इस। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। ऊपर हमारा सिलेंड्रिकल छोटा वाला दिया गया है, तो लेट द हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, जो छोटा सिलेंडर है उसकी हाइट जो है हमारी वो है h1, हम उसको मान लेते हैं जो कि हमें दी गई है 60 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, जो स्मॉलर सिलेंडर का रेडियस उसको हम r1 मान लेते हैं, वो हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। फिर हम लिखते हैं हाइट ऑफ बिगर, जो बड़ा वाला सिलेंडर है हमारा उसकी जो हाइट दी गई है वो हमें दी गई है 220 सेंटीमीटर और जो रेडियस है बिगर सिलेंडर का इसको हम S2 मानेंगे और इसको जो रेडियस है हमारा वो दिया गया है हमें 12 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा हमारा R2। तो हमें दोनों की वॉल्यूम अलग अलग फाइंड करनी है, तो हम टोटल वॉल्यूम लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, दोनों के सिलेंडर की हमें वॉल्यूम ऐड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर का हम फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई इस पे R1 हो जाएगा, R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच और प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ जो बिगर सिलेंडर है इसकी हाइट हो जाएगी हमारी h1, वॉल्यूम ऑफ जो बिगर सिलेंडर है उसमें लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे H2 से।
दोनों जगह पे हमारा पाई कॉमन है और इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि पाई हमें लेना है 3.14। तो पाई हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि पाई हमारा दोनों जगह कॉमन है, तो जब हम पाई को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो यहाँ बचेगा R1। R1 की वैल्यू है हमारी 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H1। H1 है हमारा 60 प्लस यहाँ पे लिखेंगे R2 जो कि हमारा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा। उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर जो S2 है हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 220। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 मल्टीप्लाई बाय 220। फिर से यहाँ पे पाई को लिखेंगे 64 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 हो जाएगा हमारा 24, 2 यहाँ आ जाएगा, फिर 6 6 36 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 38, तो ये हमारा हो जाएगा 3840। फिर प्लस जब हम यहाँ पे 144 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 144 को जब हम 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जब 144 को 22 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 3168, और जब 220 से करेंगे तो यहाँ पे भी एक और जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारा हो जाएगा 31680। ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे पाई, तो बच्चों जब हमने 3840 को 31680 से हमने जब ऐड किया है तो हमारा आया है 31680 को जब हमने ऐड किया है 3840 से तो 35520 हमारा आ गया है। इन दोनों को एडिशन करने पे 35520 हमारा आ गया है। अब इसमें पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू हमको ले लिया 3.14, तो यहाँ लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 35520 35520। तो जब हम लोग 3.14 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35,520 को तो हमारा आ जाएगा 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारा हो जाएगा इस पूरे जो हमारा वैसल या फिर फिगर है इसका पूरा हमारा वॉल्यूम इतना आ जाएगा। हमें दिया गया था जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है हमारा वो 8 ग्राम के इक्वल है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब हमारा कितने ग्राम के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे मास ऑफ वेसल। जो वेसल का मास है वो कितना होगा हमारा, वो होगा जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है हमारा वो इक्वल टू है 8 ग्राम के, तो हमारा जो 115332.8 सेंटीमीटर जो हमारा क्यूब है वो हो जाएगा 115332.8 मल्टीप्लाई बाय इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो हमारा ये आंसर आ गया है। ये समझिए मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन अपनी कॉपी में किया है, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए आप भी अपनी कॉपी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको जब आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है जो 1 ग्राम होता है वो 1/1000 केजी के इक्वल होता है। तो जो हमारा 89226.4 जो ग्राम है वो इक्वल टू हो जाएगा 89226.4 के। तो जो पॉइंट है हमारा वो 3 टाइम शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 892.2624 केजी। ये हमारे इतने केजी में आंसर आ जाएगा। तो हमने बच्चों इसमें क्या किया, हमसे दिया गया था हमें एक ये पोल दिया गया था सिलेंड्रिकल, उसके ऊपर एक और पोल बना दिया गया था। इस पोल की हमने वॉल्यूम निकाली, इन्होंने कहा जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो 8 ग्राम के इक्वल है। तो हमने पूरी की पूरी इसकी दोनों पोल की वॉल्यूम निकाली, दोनों को ऐड किया, जो टोटल वॉल्यूम हमारी आई वो आई 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें इन्होंने पूछा था इसमें कितने ग्राम मास, इसका मास क्या है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो था वो हमारा 8 ग्राम के इक्वल था, तो इस पूरे को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका हमें मास मिल गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें दिया गया है एक सर्कुलर कोन दिया गया है जिसके नीचे हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ये मान लीजिए हमारे पास सर्कुलर कोन है, इसके नीचे एक हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐसे अटैच है। जो कोन की हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर, ये जो इसकी हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस है वो है हमारा 60 सेंटीमीटर। इस मॉडल का इन्होंने कहा है, ये मॉडल है, इसको इन्होंने एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया है। एक सिलेंडर है हमारे पास, ये मान लीजिए हमारे पास जो सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो है 180 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है सेम ही है 60 सेंटीमीटर। इस मॉडल को इन्होंने इसके अंदर डाला है, ये पानी से भरा हुआ मॉडल है, ये पानी से भरा हुआ सिलेंडर है। इस मॉडल को इन्होंने इसके अंदर डाला है तो कुछ पानी इससे बाहर निकल गया है,
अब इन्होंने पूछा कि कितना पानी हमारे सिलेंडर के अंदर बचा है, ये हमें बताना है। फिर से समझिए, हमें दिया गया है एक कोन जो एक हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है, उसको इन्होंने एक सिलेंडर के अंदर डाला है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो जब इन्होंने इसके अंदर डाला है तो कुछ पानी बाहर गिर गया है, जो पानी बचा हुआ है अंदर है, हमें उसका वॉल्यूम बताना है कि कितना पानी हमारा इसके अंदर बचा हुआ है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले निकालते हैं जो हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारी, H1 क्या है, हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर है वो है हमारी 180 सेंटीमीटर, और H2 है जो हमारा, वो है हाइट ऑफ कोन, वो है हमारी 120 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा कोन का, हेमिस्फेयर का और सिलेंडर का, तीनों का 60 सेंटीमीटर है। तो जो कॉमन रेडियस है हमारा, रेडियस ऑफ कोन कॉमा जो हमारा कोन है, सिलेंडर है और हेमिस्फेयर है, तीनों का रेडियस हमारा इक्वल है, कॉमन है, वो है हमारा 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के बाद हम लोग वॉल्यूम ऑफ इस मॉडल का निकालेंगे, इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा बाहर गिरा है। तो इसका वॉल्यूम निकाल के और इसका वॉल्यूम निकाल के दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसके अंदर कितना पानी हमारा बचा हुआ है। तो बच्चों जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। फिर से समझिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमारा ये, इसमें हमको माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हमने काफी बार देखा होगा हमारे घर में जब बाथरूम में पानी की बाल्टी रहती है, उसमें जो अगर हम अपने मग्गे को डालें तो मग्गे जो बाल्टी से उतना ही पानी गिरेगा जितना वॉल्यूम हमारा मग्गे का होगा। सेम चीज यहाँ पे भी हमारी है। इस जब मॉडल को हम इस बाल्टी के अंदर या फिर सिलेंडर के अंदर हम डालेंगे, इससे उतना ही पानी बाहर आएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो बचा कितना वॉल्यूम, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा इसका वॉल्यूम हमारा निकल आएगा। तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारा, ये हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, और वॉल्यूम ऑफ जो हमारा हेमिस्फेयर है वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी पाई आर क्यूब है, हम यहाँ से भी आर स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ हम पाई आर स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, H1 यहाँ पे मिल जाएगा माइनस, यहाँ से पाई आर स्क्वायर जब निकल गया 1/3 H2 हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय H2 प्लस यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई बाय एक आर यहाँ पे हमारा बच जाएगा। फिर से करते हैं, पाई आर स्क्वायर H1 की वैल्यू है हमारी 180, यहाँ पे हम 180 लिख देंगे, माइनस 1/3 H2 की वैल्यू है हमारी 120, यहाँ पे 120 रख देंगे, प्लस 2/3 आर हमारा कॉमन है, इसकी वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 60। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, 3 4 12 और यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर से 3 1 3, यहाँ पे 3 2 6 और यहाँ पे 0। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, बोर्ड मास की वजह से मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा, एडिशन बाद में आएगा, इसलिए पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, इधर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, बाद में हम एडिशन करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास कहता है हमारा BODMAS। पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, उससे पहले डिवीजन करना है, उससे पहले ऑफ, उससे पहले हमें ब्रैकेट लगाना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट के होते हैं, इसलिए हमने पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है, बाद में हम एडिशन करेंगे। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यहाँ हो जाएगा 180 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे 22 फिर 40, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पाई 60 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3600, क्योंकि 6 6 होता है 36
और 2 जीरो आगे हमारे लग जाएंगे। फिर यहाँ पे 180 माइनस 40 हमारा होता है 80। 180 में से हम 80 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो आएगा हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ का पार्ट है हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा पाई मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 180 में से जब हमारा 80 चला जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पे 100। तो यहाँ हो जाएगा हमारा पाई मल्टीप्लाई बाय 36, यहाँ पे 1 2 3 4 4 टाइम्स यहाँ पे हमारे जीरो आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा आएगा 361234, 4 टाइम्स जीरो इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे तो हम अपना आंसर ये भी लिख सकते हैं और हम चाहे तो अपना आंसर पाई की वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1234 मल्टीप्लाई बाय 22/7। तो जब हम इसको 22/7 मतलब जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम बचेगा जब हम इस कंटेनर को सिलेंडर के अंदर डालेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाटर रिमेनिंग इन सिलेंडर, तो सिलेंडर में वाटर हमारा रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है। इसमें हमें दिया गया है एक स्फेरिकल ग्लास वेसल हमें दिया गया है। ये स्फेरिकल पार्ट है, जो इसका डायमीटर उन्होंने दिया था वो दिया था 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो हमने रेडियस निकाला है वो हो गया 4.25 सेंटीमीटर। इस पूरे स्फेरिकल पार्ट का जो हमारा रेडियस हो गया वो 4.25 हो गया। इसकी जो नेक थी वो सिलेंड्रिकल नेक थी जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर था, तो हमने उसका रेडियस जो निकाला वो हो गया 1 सेंटीमीटर। और जो नेक की हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने इसमें जो वॉल्यूम फाइंड किया है वो उसने निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करके। पाई की वैल्यू 3.14 उसने यूज करके इसकी जो वॉल्यूम निकाली है वो निकाली है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमको इसको चेक करना है कि बच्चे ने सही किया है कि नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस पूरे का हमें वॉल्यूम निकालना है, फिर बच्चे वाले की वॉल्यूम से हमें कंपेयर करना है, देखना है कि इसमें बच्चे ने सही किया है कि नहीं किया। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें दे दिया गया है R1 जो है वो है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ये रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है हमारा वो R1 है, वो हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर। और जो R2 है हमारा वो है रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट। रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट वो है हमारा 4.25 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारी वो है 8 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल इक्वल्स टू, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां हम लिखेंगे 4/3 पाई, आर की वैल्यू है हमारी R2, यहाँ पे हम R2 का क्यूब रख देंगे। और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां हम लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। एच है हमारा 8 है, यहाँ पे एच लिखेंगे। पाई दोनों जगह से हमारा कॉमन मिल रहा है, हम यहाँ पे पाई को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे पाई बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4/3 आर क्यूब। R2 का क्यूब, R2 है हमारा 4.25, 4.25 का होल क्यूब प्लस यहां से पाई निकल गया तो यहाँ पे R1 जो था वो था हमारा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। फिर हम यहां लिखेंगे पाई 4/3, जब हम 4.25 का क्यूब लेंगे
तो बच्चों जब हम 4.25 का क्यूब लेंगे तो 4.25 को 4.25 और 4.25 से बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 76.765625। तो हम 4.25 पे जब क्यूब लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 76.765625 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है और यहाँ पे लिख देंगे +8। इसका बाकी पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। तो बच्चों हम 4 को 76.765625 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 307.0625 अपॉन 3 +8। फिर हम पाई यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 है, अब हमको यहाँ पे 3 लाना है, 1 को 3 के इक्वल करना है, तो यहाँ पे 1 इंटू 3 कर लेंगे, यहाँ पे भी 8 इंटू 3 कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 307.0625 प्लस 8 सीधा हो जाएगा हमारा 24 अपॉन 3। तो बच्चों जब 307.0625 में 24 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7 + 4 11, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 3, 331.0625 अपॉन 3। इतना पाई हमारा आंसर आ गया है। अगर हमको पूरा इसको सॉल्व करना है, एक्यूरेटली हमें आंसर निकालना है, तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बच्चे के से हमें कंपेयर करना है। जो बच्चे ने निकाला है वो निकाला 345, तो हमें एकदम एक्यूरेटली हमें अपना आंसर निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 331.0625 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू से, पाई है हमारा 3.14। पहले हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, और जो बच्चे ने निकाला था वो था 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चे ने आंसर निकाला था वो आंसर उसका गलत था। तो यहाँ पे हम ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि हर आंसर इज इनकरेक्ट, कि जो बच्चे ने आंसर निकाला था, जो बच्ची ने, उसका आंसर जो है वो इनकरेक्ट था। तो बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं ब्लैक बोर्ड पे, इसी बोर्ड पे हमने सॉल्व करवाए हैं, और आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। जैसे कि बच्चों मैं आपकी क्लास 10 की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम काफी पास में है, आने ही वाले हैं, इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आपसे भी यही करता हूँ कि आप मेहनत करिए, मेरी वीडियोस देखिए, और जहां पे भी आपको वीडियोस कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे वो उस वीडियो का कमेंट में लिख के बताइए कि मुझे ये क्वेश्चन सर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं पूरी की पूरी अच्छी तरह से उसको सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करूंगा। अभी मैं कुछ दिन बाद एक सैंपल पेपर भी लेके आऊंगा 2023 में, जो हम लोगों को पूछा गया था सीबीएसई द्वारा, वो भी आप लोग देखिएगा और उससे मतलब सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मैं भी इसको पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।